का टॉपिक एक और है जो कि हमने ये पढ़ना है। तो पेंट्स और वार्निशेस का क्या है कि आप जब भी वेन एवर, क्योंकि आपने टिम्बर पढ़ लिया, आपने इसके अलावा और जो है वुड पढ़ लिया, टिम्बर पढ़ लिया, तो उनके ऊपर आप इसके अलावा दूसरी सर्फेसिस हैं जो आपकी, जिस तरह आपने प्लास्टर किया किसी जगह पे, एक बिल्डिंग बना के आपने उसमें एग्रीगेट्स यूज़ किए, फिर एक आपने उसकी तो हमने उसे प्लस्तर किया बिल्डिंग को। अब प्लस्तर जो है वो एक ब्राउनिश सा, ग्रेइश सा या अजीब सा आपको एक फीलिंग देता है। अब उसमें अगर आप लाइट लगाते हैं तो आपको उस तरह की फीलिंग एक तो नहीं आएगी। आपको ज़्यादातर जो उसकी लाइट है वो तो दीवारें एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो वो इससे ओवरकम करने के लिए दूसरी बात ये है कि एक प्लेजेंट फील देने के लिए, तीसरी बात ये है कि वो एक स्मूथ सरफेस देने के लिए जिसके ऊपर जानवर वगैरह जो हैं जिसको अवॉइड करें, और आपको एक मतलब है कि लाइट की वजह से एक अच्छी फीलिंग हो, आप उस कमरे में आराम से पढ़ सकें, कोई और काम कर सकें, और स्मूथ सरफेस हो जिस पे आप मतलब है कि आपका हाथ लगने से आपको अजीब सा फीलिंग ना हो, तो उसके लिए आप उस पर पेंट करते हैं और या वार्निश वगैरह करते हैं। अगर लकड़ी हो तो वार्निश भी करते हैं। तो नॉर्मली वार्निश जो है वो यूज़ नहीं होती, दीवारों वगैरह के ऊपर वार्निश नहीं की जाती नॉर्मली। ये वार्निश जो है ये लकड़ी पर ही की जाती है। तो पेंट्स जो है वो सारी जगहों पर किए जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ पेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ऑयल पेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल पेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट्स, टाइप्स ऑफ पेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट्स और डिफेक्ट्स इन पेंटिंग। ये चीज़ें हैं जो कि आज हम इसको पढ़ के तो हम इसे सारा पढ़ लेंगे। तो पेंट क्या है? पेंट इज अ कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल अप्लाइड ओवर टिम्बर एंड मेटल surfaces as protective coating which on drying forms a thin film on surface। ये एक फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि आप उसको टिम्बर पे, मेटल सर्फेसिस पे, दूसरी सर्फेसिस पे आप लगाते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए। विच ऑन ड्राइंग फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑन सरफेस, जबकि वार्निश इज अ ट्रांसपेरेंट और नियरली ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑफ रेजिनियस मटेरियल। रेजिनियस बूंदी टाइप का मटेरियल, यानी जो जिसमें थोड़ा सा रेजिन हो, गूंद हो, उस तरह का मटेरियल। एंड ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन टू फॉर्म अ क्लियर टफ ग्लॉसी फिल्म ऑन वुड वर्क। तो इसमें आप अल्कोहल, टर्पेंटाइन, ऑयल जो होता है वो उसको आप मिक्स करते हैं। वो रेजिनियस मटेरियल में गूंद कतीरा आपने नाम सुना होगा, वो गूंद डाली जाती है, ऑयल डाला जाता है, अल्कोहल डाला जाता है या कारपीन का तेल, तो उससे क्लियर टफ ग्लॉसी फिल्म बन जाती है जो वुड वर्क पर आप लगाते हैं। ये जो वार्निश है ये ड्राई हो जाती है, इसका ख्याल ना रखा जाए, प्रॉपर ना बनाया जाए तो क्विक ड्राइंग हो जाती है इसकी, जिससे उसमें प्रॉब्लम्स पड़ते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहले आपको क्या कि इसमें डिफेक्ट्स इन पेंटिंग में हम पढ़ेंगे। फिर एनिमल है, एनिमल एनिमल जो है उसमें बेसिस लाइक जिंक ऑक्साइड ग्राउंड इन वार्निश, वो आप करके तो एनिमल पेंट आप करते हैं। ड्राई क्विकली टू फर्निश हार्ड ग्लॉसी फिनिश, ये तो जल्दी क्योंकि ये हो जाता है तो उससे आपको हार्ड ग्लॉसी फिनिश देता है एनिमल। तो एनिमल जो है ये लकड़ी पर भी लोग करते हैं, कई डीको पेंट होता है, डीको एनिमल होता है, वो लोग करते हैं। तो आगे आपके ये देखें एनिमल सरफेस जो है डीको पेंट या डीको एनिमल जो होता है ये पेंट इसके ऊपर हुआ हुआ है। ये जो सरफेस आपको बेज कलर की नज़र आ रही है इस पर है और जाई साइड पर है, तो ये एनिमल पेंट जो है ये कर लिया जाता है। तो ये आप इसको, और वार्निश जो है वो आपके सामने ही है कि आपने विनियर वगैरह का काम किया या कोई और किया तो फिर आपने वार्निश कर ली। वार्निश जो है दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन एक और चीज़ फ्रेंच पॉलिश है दैट इज़ मच बेटर देन दिस। आगे आपको ये डेफिनेशंस आप ज़रा इसको देखें, डेफिनेशंस को आप पढ़ें, फिर मैं आपको ये इसके बारे में बताता हूँ।
जी, आपके सामने आ गई डिस्टेम्पर, वाइट वॉश एंड कलर वॉश और वाइट वैक्स पॉलिश। डिस्टेम्पर क्या है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। आपके सामने डिस्टेम्पर आ रहा है यस लिखा सर। हुआ? देखिए, डिस्टेम्पर जो है ये किस जगह पर इस्तेमाल आप करते हैं? डिस्टेम्पर जो है ये आप प्लास्टर्ड या ब्रिक वर्क के ऊपर या सीलिंग्स पर या वॉल्स पर आप यूज़ करते हैं जिनको आपने प्लास्टर किया होता है। डिस्टेम्पर जो होता है ये आप वुड के ऊपर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मल आप वुड पर उस वक्त डिस्टेम्पर इस्तेमाल करेंगे जब वुड जो है वो उस पर आपने डायरेक्टली को पेंट करना है, तो क्योंकि पेंट जो है वो अगर उसमें ऑयल बेस्ड होगा तो वो चूस लेगा, जिसकी वजह से आपको एक अजीब सी है, तो वहाँ आप डिस्टेम्पर करते हैं। लेकिन डिस्टेम्पर नॉर्मली डिस्टेम्पर को आप यूज़ नहीं करते हैं वुड वगैरह पर, इसको आप यूज़ करते हैं अमूमन दीवारों के ऊपर जिस पे ब्रिक वर्क है या प्लास्टर्ड सरफेस है। वाइट वॉश एंड कलर वॉश जो है फ्रेश लाइम जो होता है सेलेक्ट विद वाटर मिक्स थॉरोली स्क्रीन्ड एंड एडेड विद ग्लू एंड मे बी अ पिगमेंट, उसको वाइट वॉश आप करते हैं। वाइट वॉश जो होता है इसको आप कलर वॉश भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्यों आप इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉश को? उन जगहों पे आप यूज़ किया जाता है जिस जगह पर आप डिस्टेम्पर नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने एक साइट के ऊपर इंजीनियरिंग आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसपे साइट पे आपने एक 3rd क्लास या 4th क्लास ब्रिक से आपने एक स्टोर बनाया है। अब वो स्टोर के अंदर कीड़े मकोड़े ना आए तो आप उस जगह पे वाइट वॉश उसके अंदर कर लेते हैं कि रोशनी भी रहे और उसके अलावा वो जो है उसमें कीड़े मकोड़े ना और सफाई का एक एहसास भी हो। और आपने उसे 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद आपने उसे डिसमेंटल कर देना है। तो डिस्टेम्पर तो आप उस जगह पे करेंगे जिधर आपने मिसाल के तौर पे 2 साल 3 साल से ज़्यादा 3 साल का नॉर्मल अरसा जो है या 4 साल का, उसके बाद आप दोबारा डिस्टेम्पर करते हैं। तो अगर आपने उससे पहले ही उसको डिमोलिश कर देना है बिल्डिंग को, तो आप उस जगह पे वाइट वॉश करेंगे। इसके अलावा जो घर की वॉल्स होती हैं जिन पर अमूमन वेदरिंग वगैरह का इफेक्ट होता है, उस जगह पर आप बाहर जो है वो वाइट वॉश कर लेते हैं। अच्छा, वैक्स पॉलिश जो है और इसमें आप कलर भी मिक्स कर सकते हैं वाइट वॉश में ताकि वो कलर वॉश हो। डिस्टेम्पर में तो ऑलरेडी कलर मिक्स होते हैं, कंपनीज बना कर देती हैं आपको। उससे वैक्स पॉलिश ये है कि बीज वैक्स जो होता है उसको डिजोल्व करते हैं टर्पेंटाइन यानी तारपीन के तेल में, यूज फॉर हाईलाइटिंग द ग्रेन ओवर वुडन सर्फेसेस। तो वैक्स पॉलिश जो है जब आपने विनियर वगैरह लगा के या उसे ग्रेन्स निकाल के उस पर आपने एक बना दिया, तो उसकी ओरिजिनल जो कलर है वुड का, उस ओरिजिनल कलर को प्रिजर्व आपने करना है। तो उसमें आपको एडिटिव वगैरह के बजाय आप उसमें बीज वैक्स, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट सी होती है, उसको आप मिक्स कर लेते हैं तारपीन के तेल में। उसका कलर भी हल्का सा पीला होता है। तो उसमें मिक्स करके जब आप उसको लगाते हैं वुड के ऊपर, तो उसके ग्रेन्स वगैरह और हर चीज़ आपको वाजे होती है और उसकी खूबसूरती जो है वो भी आ जाती है और वेदरिंग और पानी का उसमें इफेक्ट नहीं होता। तो उसमें जितना सीजन करके आपने जो उसे मॉइस्चर वगैरह उसमें लॉक होता है वो लॉक रह जाता है और वो खूबसूरत भी लगती है। फ्रेंच पॉलिश is a type of spirit varnish prepared by dissolving resin in methylated spirit at room temperature for use on hard surface substances to hide grain defects. अगर किसी जगह पे ग्रेन डिफेक्ट है तो उस जगह पे आप फ्रेंच पॉलिश वगैरह करके उसके ग्रेन डिफेक्ट्स को जो है वो ओवरकम करते हैं। जहाँ पे वो आप वार्निश की प्रॉब्लम है कि वार्निश को आप वॉश नहीं कर सकते, फ्रेंच पॉलिश को आप बाद में, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो मेथिलेटेड स्पिरिट है, इस वजह से आप फ्रेंच पॉलिश को वॉश भी कर सकते हैं स्पिरिट की मदद से। तो नॉर्मली जो हमारे मुल्क में लाखदाना पॉलिश होती है वो मेथिलेटेड स्पिरिट वाली है, फ्रेंच पॉलिश होती है। लेकिन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी ये फ्रेंच पॉलिश इस्तेमाल करवाएं तो प्रॉपरली वेंटिलेशन उस कमरे में होनी चाहिए और जो लोग हैं वो प्रॉपरली उनके हाथ जो हैं उनके लिए ग्लव्स उनके पास प्रॉपर हों ताकि उनके हाथ ख़राब ना हो, उनकी खाल ख़राब ना हो और उनको मतलब है कि थोड़ी देर के बाद इस तरह है कि वो ब्रेक भी लें और उससे काम जो कर रहे हैं वो वेंटिलेटेड जगह पे करें ताकि उनके फेफड़ों पर असर ना हो। क्योंकि कई लोग जो ये इस तरह के पॉलिश वगैरह का काम करते हैं वो कई तो बीमार हो जाते हैं अगर उसकी प्रिकॉशंस ना की जाए। फंक्शन पेंट के क्या हैं? Function of the paint is to protect the surface from weathering effect of the atmosphere
एंड एक्शंस बाय अदर लिक्विड्स, फ्यूम्स एंड गैसेस। अब आपको पता है, जिस तरह आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ाया था कि वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है और केमिकल वेदरिंग होती है। तो अगर आपने कोई लोहे की सरफेस है, उसको आपने बाहर अपने लॉन में रखा हुआ है, लोहे की चेयर्स हैं, तो अगर आप उसको रखेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा। तो जंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जंग से बहुत ज़्यादा वो, अगर आपका अच्छा बना हुआ है फर्नीचर लोहे का, हल्का सा जंग भी हो तो वो तो प्रॉब्लम शायद आपको ना दे। लेकिन उसमें ये है कि एक तो जंग की वजह से उसकी अपीयरेंस जो है वो गंदी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब आप उस पर बैठेंगे तो आपके कपड़ों पर लगेगा और आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आप उसको पेंट कर देते हैं कि उसकी सरफेस जो है वेदरिंग इफेक्ट से, एटमॉस्फेयर के और लिक्विड जिस तरह की एसिडिक रेन होती है उससे, और फ्यूम से, गैसेस से, उससे बचे। तो टू प्रोवाइड प्लीजिंग, कलरफुल एंड डेकोरेटिव अपीयरेंस टू दी सरफेसेस, मतलब है कि अगर आपने उसको वाइट कलर दिया है और वो आपका जो चेयर है वो आपके लॉन में पड़ी हुई है, ग्रीन कलर का, उसमें नीचे ग्रास लगी हुई है, तो बड़ी अपीयरेंस अच्छी लगेगी। टू प्रिवेंट डिके ऑफ वुडन मेंबर्स, आपको जिस तरह वो ड्राई रॉट और वेट रॉट बताया, तो उसके अंदर जो वुडन मेंबर्स हैं उनको डिके या फर्दर डिके से बचाने के लिए। फिर टू प्रिवेंट क्रूजन ऑफ मेटेलिक सरफेसेस, जो आपको बता चुका हूँ मैं। टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, गाड़ियों पर जिस तरह पेंट करते हैं उस तरह आप मुख्तलिफ सर्फेसिस पर चिप करते हैं तो उनकी क्लीनिंग बेहतर होती है, क्योंकि स्मूथ सरफेस हो जाती है। उसमें मतलब है कि उसमें डिफेक्ट्स वगैरह नहीं होते। आप उसको प्राइमर लगा कर जब उस पर करते हैं नीचे, तो वो अच्छा है। अभी मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स हैं जिनकी क्लासिफिकेशन है पेंट्स की। ऑयल पेंट्स हैं, वाटर पेंट्स हैं, स्पेशल पेंट्स हैं, बिटुमिनस पेंट्स हैं, सीमेंट पेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स हैं। तो फिर इसके अलावा जो स्पेशल पेंट्स हैं उनमें हीट रेजिस्टेंट पेंट है, फायर प्रूफ पेंट है, क्लोरिनेटेड रबर पेंट है, ल्यूमिनस पेंट है। ये CR पेंट जो है, क्लोरिनेटेड रबर पेंट जो है और ल्यूमिनस पेंट है, ये सड़कों के ऊपर और आपके साइन बोर्ड्स पर लगाया जाता है। फायर प्रूफ पेंट जो है ये नॉर्मली उन जगहों पर लगाया जाता है कि जो किचन वगैरह में न जो है सरफेसेस हैं उनके ऊपर, या जो ऐसी जगह जिन जगह पे आपने आग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है, किल्न्स हैं, उसके इर्द गिर्द जो मेटल की सरफेसेस हैं उन पर आप फायर प्रूफ पेंट लगा देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा भी हो तो मेल्ट नहीं होता। हीट रेजिस्टिंग पेंट जो है ये भी उन जगहों पर लगाया जाता है जिधर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। इस तरह ऑयल पेंट्स, वाटर पेंट वगैरह हम आगे जाके उनको पेंट्स को पढ़ेंगे। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स में एक प्राइमिंग पेंट्स हैं, अंडर कोटिंग पेंट्स हैं और फिनिशिंग पेंट्स हैं। ये तीन तरह के हैं, प्राइमिंग, अंडर कोटिंग और फिनिशिंग। ऑयल पेंट जो है इसको ऑर्डिनरी पेंट भी कहा जाता है। बिचुमस पेंट जो है इसको आप डिजॉल्व करते हैं एस्फाल्ट और बिचुमन को ऑयल में या पेट्रोलियम में, और इसको आप जो बेसिकली जो पेट्रोलियम या ऑयल वगैरह वो डिल्यूटेंट का काम करता है। फिर इसके बाद सीमेंट पेंट है। बिचुमनस पेंट जो आप बनाते हैं इसको आप किधर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, इन्हें आप दीवारों के बाहर वाली सरफेसेस पे ब्लैक कलर का जो आपने देखा होगा पेंट है, इमल्शंस और पेंट्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि आपके एक तो वाटर टाइट हो जाए वो जगह, और दूसरा क्योंकि ये चीपर हो जाता है ज़रा। सीमेंट पेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेटेड लाइम मिक्सड अलोंग विद द कलरिंग पिगमेंट। यानी आपने देखा होगा कि जब आप टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, तो अगर आपने ग्रीन कलर की या किसी और कलर की लगाई तो उसमें वाइट सीमेंट में हल्का सा वो कलर मिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो जो है वो उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन एक और बात ये होती है कि आप जो सीमेंट है उसको अगर आप किसी जगह पे स्प्रे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रे से भी किया जाता है कई जगहों पर, तो उधर फिर आप कलरिंग पिगमेंट, सीमेंट और हाइड्रेटेड लाइम को मिक्स करके तो एक मशीनों के साथ आप उसे भी करते हैं कई जगहों पर। तो उससे ये है कि एक तो वाटर टाइट सरफेस आपकी आ जाती है, दूसरा कि वो उसमें जो नीचे अगर कोई डिफेक्ट है या पुराना पेंट है तो उसको वो अच्छी तरह से जगड़ लेते हैं, और आपको बाद उसको पेंट जो है वो जब आप करते हैं तो उसकी आपकी कम पेंट उसके ऊपर जो सरफेस पर आप करते हैं तो कम आपका पेंट उसके ऊपर लगता है। और वैसे भी कई बिल्डिंग्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि बाहर जो प्लास्टर के ऊपर वो हल्का सा सीमेंट पेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से
उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, बहुत अरसे तक वो ख़राब नहीं होता। एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है उसको स्पिरिट वार्निश या ऑयल वार्निश में करके तो उसके बाद वो लगाया जाता है एल्यूमिनियम पेंट, उसके बाद उसे हीट किया जाता है तो वो बहुत अच्छी तरह से वो उसको उसके ग्रूव्स में हर जगह पे जाके बहुत अच्छी सी एक सरफेस दे देता है। एस्बेस्टॉस पेंट जो है ये पेक्यूलियर टाइप का है, ये अप्लाइड टू प्लेसेस एक्सपोज्ड एसिडिक गैसेस और स्टीम में। नॉर्मली जितना आप रहते हैं उस जगह पर इसको एस्बेस्टॉस पेंट को नहीं किया जाता, ये उन जगहों पर किया जाता है जिस जगह पर एसिडिक गैसेस हो, स्टीम हो, ऐसी जगहों पर इसको आप एस्बेस्टॉस पेंट को कर देते हैं। एस्बेस्टॉस एक मिनरल है। सेलुलोज पेंट जो है ये नाइट्रो कॉटन सेलुलाइड शीट जो है उनकी उनसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सेलुलोज पेंट। आगे अब हम चलते हैं, ये देखिए आपको बिटुमिनस पेंट, सीमेंट पेंट देख लें आप, ये ज़मीन के ऊपर कह रहा है कि मार्किंग वगैरह करने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं, इसको रोलर से अप्लाई कर रहा है, ये प्रेशर से भी किया जा सकता है। तो ये नॉर्मली अगर आपने किसी जगह पे ज़मीन पर मार्क करना है कि डिसेबल पर्सन वगैरह ने इधर जो है वो यहाँ से मतलब है कि यहाँ खड़े हो सकते हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हैं ज़मीन पर एक डिफरेंट किस्म का पेंट। टाइप्स ऑफ पेंट, इमल्शन, एनिमल पेंट। टाइप्स ऑफ पेंट में ये तो आपको ऑयल पेंट्स, ऑर्डिनरी पेंट है, बिटुमिनस है, ये आपको बताइए। इसके अलावा और पेंट्स जो हैं वो इमल्शन पेंट है, एनिमल पेंट है, ग्रेफाइट पेंट है, ल्यूमिनस पेंट है, सिलिकेट पेंट है, एंटी क्रोसिव पेंट है, और प्लास्टिक पेंट है, और सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर पेंट है। ठीक है, और इसमें फिर आगे हम कंपोजिशन ऑफ ऑयल पेंट्स पढ़ेंगे। इमल्शन के अंदर ये होता है कि it consists of polyvinyl acetate and synthetic resin as binding material. Enamel paint के अंदर white lead ground in small quantity of oil and mixed with petroleum spirit and resinous material. ग्रेफाइट पेंट जो है ब्लैक इन कलर होता है, ये आयरन सरफेसेस पर आप करते हैं। ल्यूमिनस पेंट जो है ये कैल्शियम सल्फाइड को वार्निश में मिक्स करके बनाया जाता है। वो ल्यूमिनस जो आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि उससे वो इसके अंदर जब आपने साइन बोर्ड्स वगैरह पर आप लगा लेते हैं। सिलिकेट पेंट जो है कैल्सिनेटेड ग्राउंड सिलिका विद रेजिनियस सब्सटेंसेस आप करते हैं। एंटी क्रोसिव पेंट है, ऑयल और स्ट्रॉन्ग ड्रायर के साथ आप करते हैं। तो प्लास्टिक पेंट, वैरायटी ऑफ प्लास्टिक प्रेजेंट होता है इसमें, अप्लाइड यूजिंग ब्रश और स्प्रे पेंटिंग। ये प्लास्टिक पेंट नॉर्मली आप अपने जो दरवाजे हैं उन पर, खिड़कियों पे, इन चीज़ों पर हम प्लास्टिक पेंट करते हैं। आगे सिंथेटिक रबर पेंट प्रीपेड फ्रॉम रेजिन। आगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल पेंट्स है, बेस, व्हीकल, कलरिंग पिगमेंट, सॉल्वेंट और थिनर, ड्रायर और इनर्ट फिलर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑयल पेंट के, जो आप उसमें चीज़ें डालते हैं किसी भी पेंट, जो नॉर्मली आप पेंट ऑयल पेंट्स जो है ना उनमें आप क्या क्या डालते हैं। उसमें एक बेस होता है, व्हीकल होता है जो बाइंडर होता है, और कलरिंग पिगमेंट होता है, सॉल्वेंट या थिनर होता है जो पेट्रोल वगैरह या मोबाइल ऑयल या तारपीन का तेल, अलसी का तेल, ये होते हैं। ड्रायर होते हैं जो कि उन्हें ड्राई करने के लिए भी आप उसमें कोई केमिकल्स वगैरह डाल सकते हैं। और इनर्ट फिलर, बेस जो है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट है, solid matter forming the main body of paint and processing binder properties, which is usually a metallic oxide. It makes the paint film opaque, not able to see through or not transparent,
and possesses binding properties which reduces the shrinkage cracks in the film or on drying. Example: white lead, red lead, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एक्स्ट्रा, ये उसकी है। वाइट लेड है, वाइटल लेड नहीं है, वाइट लेड है, ये चला लिखने में है। तो रेड ऑक्साइड आपको पता है जो आप पेंट करते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये चीज़ें बेस हैं। इसी तरह उसके अंदर आप व्हीकल कौन सा मिलाते हैं, आप ऑयल मिलाते हैं जो जिसमें बेस को मिक्स करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट जो होता है उसको सस्पेंशन में रखता है और उसे जो स्प्रेड करते हो तो इवनली उस पेंट के ऊपर होता है। इसमें ड्यूरेबिलिटी इसमें आ जाती है, टफनेस आती है, वाटर प्रूफनेस आती है पेंट फिल्म की। वरना तो पाउडर है ना, बेस तो जो है वो पाउडर टाइप की एक चीज़ है, उसको आप किसी बाइंडर में मिक्स करते हैं जो व्हीकल जिसे कहते हैं। अब इसके एग्जांपल अलसी का तेल, लिनसीड ऑयल है। लिनसीड ऑयल जो है ये कनाडा में, अमेरिका के ऊपर के इलाकों में, उन जगहों पर एक ये लिनसीड जो है ये एक पौधे में से एक फ्लावर है उसमें से निकलता है, उसको आप अलसी का तेल कहते हैं। नट ऑयल जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉपी ऑयल यानी खसखस का तेल जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। टंग ऑयल, चीन में एक टंग के दरख्त होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। और भी इस तरह के कई और भी आप व्हीकल्स जो हैं बाइंडर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे पिगमेंट्स हैं, आप कलर्स उसमें डाल लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो पिगमेंट्स जो हैं उनको सरफेस की इम्परफेक्शंस को और इम्पार्ट डिज़ायर कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ग्राउंड मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जिस तरह एस्बेस्टॉस है और चीज़ें हैं, उनको आप मिक्स करते हैं। मेटल पाउडर्स हैं, तो ये 0.1 से 5.0 माइक्रोन इन डाया, ये जो है इनका वो साइज़ होता है। दे प्रोटेक्ट द पेंट फिल्म बाय रिफ्लेक्टिंग द डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रा वायलेट रेज, और इम्प्रूव करते हैं इम्परमेबिलिटी ऑफ पेंट फिल्म एंड एनहांस वेदर रेजिस्टेंस। आगे उसके थिनर्स हैं। These are oils used to thin the paint, increase the spread. They make the paint of workable consistency and evaporate during drying of the film. यानी ये ऑयल जो हैं, इन these are oils used to thin the paints, increase the spread. They make the paint of workable consistency and evaporate during drying of the film. तो ये आपका जो है, अगर देखिए अगर आपका फिल्म जो है वो एकदम एवेपरेट होने लगे, ठीक है, तो तब भी उसको थिनर जो हैं ये उनको थिन करते हैं ताकि आपके बहुत ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा जगह के ऊपर आप उसको यूज़ करें। जब आप उसे एक पेंट की प्राइमिंग कोट लगा देंगे थिनर ज़्यादा डाल के, उसके बाद आप उसके ऊपर जब दोबारा पेंट करेंगे तो उसमें आप थिनर कम डाल के जब करेंगे तो आराम से इवनली उसकी प्रॉब्लम, उसके नीचे वाली जो इम्परफेक्शन है वो ख़त्म हो गई और आपको स्मूथली उसके ऊपर ग्लाइड कर सकता है जो ब्रश है। तो ये आपके सामने ये मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं, जो आप उसमें मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रायर जो है प्लास्टिसाइजर्स ये ऐड किए जाते हैं पेंट में ताकि वो ड्राई जल्दी हो जाए। अडल्टरेंट्स जो है वो ये हैं कि उसके बेस जो है उसको इन पार्ट्स जो है उसको रिमूव किया जाए ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो। क्योंकि आप आयरन को या और मेटल्स वगैरह को अगर आप बेस जो है उसको अगर आप ज़्यादा लेंगे और उनको एक बहुत बारीक में करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसको करने के लिए अडल्टरेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है पेंट की। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये होता है कि ये ड्राई पेंट जो है उसकी क्रैकिंग को और उसको भी करता है, और दूसरी बात ये है कि ये उसको कंसिस्टेंसी देता है, यानी उसको थिकनेस देता है, जिससे वो जो उसके अंदर सारे के सारे मटेरियल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वो नीचे नहीं बैठ जाते या बिल्कुल ऊपर नहीं आ जाते। तो उसकी जो प्रॉपर उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो थिकनेस है उसको करते हैं। जैसे गूंद है, गूंद जो है वो एक चीज़ को करती है, उसी तरह ये अडल्टरेंट जो है वो उसमें डाला जाता है। जब वाइट वॉश आपने करनी है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें सबसे सस्ता जो पेंट होता है वो वाइट वॉश नहीं होता, वो डिस्टेम्पर होता है। यानी जो आपने सरफेसेस पे करना है तो वाइट वॉश जो है वो तो एक काम चलाऊ काम है, उसको आप कह सकते हैं कि वो जस्ट लाइक एक पेंट नहीं है, वो एक कोटिंग सरफेसेस है। तो बेसिकली जो चीपेस्ट आप जो प्रॉपरली एक इंजीनियर के लेवल पर जो आप
यूज़ करते हैं पेंट, वो डिस्टेम्पर होता है। कॉमनली यूज फिलर्स आर सिलिका, चारकोल, पाउडर्ड चाक, एल्यूमिनियम सिलिकेट, बेरियम सल्फेट एक्स्ट्रा। बेरियम सल्फेट जो है ये थोड़ा सा हैवी होता है, और जो चाक है वो थोड़ा हल्का होता है। चारकोल जो है वो उसको भी यूज़ किया जाता है कई जगहों पर। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके जो गुड पेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हों। ये शुड हैव अ गुड बॉडी और स्प्रेडिंग पावर, शुड वर्क स्मूथली एंड फ्रीली टू बी लेड इन थिन कोट, कहीं बहुत मोटे और कहीं से कम ना हो, बल्कि स्मूथली हो और उसको आप थिन कोट में आप उसे लगा सकें। मोटा होगा तो फटने लग पड़ेगा या प्रॉब्लम्स होंगे। शुड फॉर्म ड्यूरेबल, टफ एंड वियर रेजिस्टेंट फिल्म अपॉन ड्राइंग, ये नहीं कि उसमें क्रैक्स आ जाए, वाटर रेजिस्टेंट फिल्म बने, टफ हो, ड्यूरेबल हो ड्राइंग पर। अगर आप उसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे बेस या ज़्यादा उसमें आप व्हीकल डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कलर शुड नॉट फेड और चेंज, पिगमेंट इस तरह का हो जिसका कलर चेंज ना हो। वाइट वॉश में इसीलिए थोड़ा सा नीला सा कलर डाल देते हैं ताकि वो जब वो उस पर रोशनी वगैरह पड़े तो अगर वो फेड हो तो वाइट, बिल्कुल वाइट हो जाता है कुछ अर्से के बाद, हल्का सा नीला डाला जाता है। पेंटेड सरफेस शुड ड्राई इन अबाउट 9 आवर्स। वाइट वॉश में नीला रंग जो मैंने आपको बताया नील वगैरह डाला जाता है, वो उन जगहों पे डाला जाता है जो कि बाहर की सरफेसेस हो, दीवारें वगैरह जो आपकी बाउंड्री वॉल्स के अंदरूनी साइड्स है ना, उन पे लगाया जाता है। लेकिन वो इसलिए लगाया जाता था कि उसके ऊपर वो डिसइंफेक्टेंट भी होता है नील, तो उसका वजह से वो जो उस पर मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठती एकदम, और दूसरा कि वो कलर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता वाइट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो वाइट कलर शुड नॉट फेड और चेंज, पेंटेड सरफेस शुड ड्राई इन अबाउट 9 आवर्स। 9 आवर्स से अगर बाद में वो हो जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन अमूमन इसको 8 to 9 आवर्स इसलिए किया जाता है, 8 को आवर्स 7 8 आवर्स 9 आवर्स में, ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो जब एक पूरा एक काम कर लें तो उसके बाद वो रेडी हो जाए 9 8 आवर्स के बाद, ताकि उस पर दोबारा कोट किया जा सके। तो इट शुड बिकम हार्ड इनफ इन 24 आवर्स टू टेक अप अनदर कोट। तो फिर जब वो 8 to 9 घंटे में वो जब होता है तो उस वक्त वो 9 घंटे 10 घंटे के बाद जब वो लोग मजदूर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल है जो उसने काम किया है उसकी क्वालिटी क्या है, और वो असेस करते हैं ताकि अगले रोज़ आकर उस पर अगला कोट किया जा सके। शुड नॉट क्रैक अपॉन ड्राइंग ऑफ कोर्स, शुड गिव अ स्मूथ एंड प्लीजिंग फिनिश, वरना तो उसका काम ही खत्म हो जाता है। अगर वो प्लीजिंग फिनिश ना दे, आपको स्मूथ ना दे, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं। इसीलिए जो ब्रश इस्तेमाल किया है इसको भी देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली ब्रश हो, साफ ब्रश हो, गंदा ना हो, उसमें कोई गंदगी वगैरह ना हो, वरना वो आप जिस सरफेस पर पेंट कर रहे हैं उस पर वो गंद मिक्स होकर तो पूरे पेंट में आ जाएगा और आपकी सरफेस का कबाड़ा कर देगा। शुड ड्राई क्विकली बट नॉट टू क्विकली, शुड नॉट डैमेज द पेंटेड सरफेस, यानी ऐसा केमिकल उसमें ना हो कि आपकी जो पेंटेड सरफेस है जब आप पेंट करेंगे तो आप उसकी उस नीचे मटेरियल को ख़राब कर दें। तो कोई इस तरह का केमिकल ना हो कि जो आप जब लकड़ी के ऊपर इस्तेमाल करें तो लकड़ी को फाड़ने लग पड़े, लकड़ी के अंदर जाकर तो एक अजीब सा उसमें पानी हो या कोई इस तरह का केमिकल हो जिसके से फूल जाए, ऐसा काम ना हो। कई केमिकल्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, इस काम को ख़राब कर देते हैं आपकी सर्फेसिस को। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल पेंट्स, the base white lead is thoroughly ground in oil, thinner is mixed together to give it necessary workability, और उसके बाद pigments and dried are separately ground in linseed oil and mixed with turpentine oil to make it thin. The pigment mixture intimately mixed with already prepared base, उसके बाद prepare paint is strained through छानना और fine cloth और seal। तो ये वो तरीका है जिससे वो नॉर्मली लोग पहले बनाया करते थे ऑन साइट। आजकल तो ये पेंट जो है ये आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से ले लेते हैं।
अब डिफेक्ट्स किए हैं पेंटिंग में, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें क्रैकिंग हो जाती है। क्रैकिंग क्यों होती है? कि क्रैक एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द इंटायर थिकनेस ऑफ पेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग ऑफ द वुड। अगर आपने सीजन नहीं किया और आपने उसके ऊपर वो कर दिया, तो उसकी बाद क्या होता है कि नीचे से जो पानी है उसकी वजह से वो किसी जगह पर अगर पानी है थोड़ा सा उसमें, तो उसकी वजह से उस पर क्रैक्स आ जाएंगे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रायर अगर आप करेंगे तो वो किसी जगह पर एकदम ड्राई होगा तो वो श्रिंक होगा, उस जगह से श्रिंक होगा तो वो सारा उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ टू मैनी कोट्स, जब बहुत ज़्यादा आप उस पर कोट्स वगैरह लगाएंगे तो उससे भी उसके ऊपर पतरे बन जाएंगे और वो होगा। इसीलिए पुराने पेंट को कई दफ़ा उतारा जाता है और उतारने के बाद उसके ऊपर नया लगाया जाता है। नॉर्मली 4-5 दफ़ा जब पेंट हो जाता है किसी सरफेस पर, या 6 दफ़ा, तो उस पर कई दफ़ा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स हो जाए। फिर एक और चीज़ है जो कि क्रैकिंग के बाद क्रेजिंग एंड क्रोकोडाइलिंग। हेयर लाइन क्रैक्स इन टॉप कोट ड्यू टू, उसमें हेयर लाइन क्रैक्स टॉप कोट पे हो जाते हैं क्योंकि आपने अगर एक्सेसिव ऑयल उसमें यूज़ कर दिया है या यूज़ ऑफ इम्प्योर ऑयल कर दिया, इम्प्योर ऑयल या इनसफिशिएंट ड्राइंग ऑफ अंडर कोट। नीचे वाली अभी आपकी ड्राई हुई नहीं सरफेस और आपने उसके ऊपर एक और कोट कर दिया, तो नीचे वाली सरफेस ड्राई होने की कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अगर आपका पहले ड्राई हो गया और नीचे वाला नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाला तो एक्सपोज्ड है टू द सरफेस, तो नीचे वाला तो नहीं है उसके ऊपर, तो आपने ऊपर एक सरफेस लगा दी, तो वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आगे ये ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग। ठीक है, ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग ये है कि ब्लिस्टर्स अपीयर्स एज swelling on the surface of the paint and vary considerably in both size and durability. ठीक है, ब्लिस्टर्स जो है वो छाले जिस तरह होते हैं वो उस पर अपीयर हो जाते हैं सरफेस ऑफ पेंट पर, वेरी कंसिडरेबली इन बोथ साइज एंड डेंसिटी। वो साइज और डेंसिटी पे क्यों होते हैं? ये होते हैं क्यों? एक्सपोजर ऑफ पेंट टू स्ट्रॉन्ग सनशाइन, आपने बाहर की सरफेस के ऊपर किया, उस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी तो डायरेक्ट उसकी वजह से भी उस पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। लिविंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस टू बी पेंटेड, आपने किसी जगह पे पेंट करना है, प्रॉपरली साफ किया नहीं और पे ग्रीस लगा, तेल लगा, जैसे मिस्त्री हाथ लगा देते हैं चीज़ों पर, तो उस तरह वो आया, उसने ना वो काम किया, गंदे हाथ जो थे वो आपकी स्टील की जो चेयर थी उसके ऊपर लगा दिए, काम करते करते कहीं तेल लग गया, कहीं ग्रीस लग गई, जब आप उस पर पेंट करने लगे वो तो बैठेगा ही नहीं, बैठेगा नहीं तो ग्रीस उसमें मिक्स हो जाएगी, उसके अंदर वो छाले से बन जाएंगे। पेंटिंग अ सरफेस विद मॉइस्चर ऑन सरफेस और इन पोर्स ऑफ वुड। अब वुड प्रॉपर सीजन नहीं हुई, पानी था उसमें, उसे प्रॉपरली सीजन नहीं किया, उस पर पानी डाल गया, रात को बारिश हो गई, सुबह के वक्त आपने आया, आपने कहा अल्लाह का नाम लेते हुए मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ठीक होगा, वो पता चले कि ना आपने अल्लाह का तो नाम लिया भाई, आपने कोशिश किया की, प्रेपरेशन की कि नहीं की, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये हमें बस 4 4.5 करना है आपने, ठीक है, तो ये बात भी तो देखने की है। सही बात हो गई। चलो जी, आगे फिर चलते हैं। तो वो पानी जो है वो निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर ड्राई होगा, उसके नीचे से पानी जब निकलेगा गर्म होकर, गर्म जगह पर प्रॉब्लम तो आ जाएगी। शॉकिंग, रब ऑफ विद हैंड्स और क्लॉथ। अब आपने ऑयल ही नहीं डाला उसमें प्राइमिंग कोट में, या आपने उसके अंदर प्रॉपरली उसे किया नहीं, उसमें जिंक ज़्यादा है, उसमें इनसफिशिएंट ऑयल था, तो जब आप हाथ लगाएंगे तो वो उसमें से आपको उतरने लग पड़ेगा। डल अपीयरेंस क्यों आएगी भाई? डल अपीयरेंस हो गई, आप बंदे को कह रहे हैं कि भाई तुम ये डल क्यों हो गया, वो कहो सर कोई नहीं ठीक है, आप कहेंगे भाई ये इसमें क्यों नहीं है, स्मूथ क्यों नहीं है, ये डल सा क्यों है? वो उसने अपना पेंट बचाने के लिए उसके अंदर
एक्सेसिव ड्रायर डाल दिए, या वो जो ड्रायर हुआ बहुत साल गुजर गए, उस पर हीट भी पड़ती रही, सब कुछ हुआ, आपने उसके ऊपर प्रॉपरली वैक्स या कुछ चीज़ या कुछ उसके ऊपर सफाई नहीं की, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, वो आपका ड्राई हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एक्सपोज सर्फेसेज होती हैं उनको आपको 5 साल 4 साल के बाद या 6 साल के बाद आपको पेंट करना होता है, और वो कर लें तो बेहतर होता है। अगर आप नहीं करते तो उसमें जंग लग सकता है, पीलिंग ऑफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम। तो डिफेक्ट इन पेंटिंग क्या है? स्लो ड्राइंग। अगर आपका ऑयल जो आपने उसमें यूज़ किया था वो ओल्ड हो गया, तरपीन का या कोई और इस तरह का, तो उससे भी वो ड्राइंग सही नहीं होगी, या आप इंफीरियर क्वालिटी का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। ठीक है। फिर आप डैम्प सर्फेसेस पे जिस तरह बताया, तो उससे भी स्लो ड्राइंग हो सकती है। तो बेमेंट आप डैम्प सर्फेसेस पे करेंगे, डैम्प सर्फेसेस पर ये वो ऑयल पेंट की बात नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है क्योंकि ऑयल पेंट आप यूज़ करेंगे डैम्प सर्फेस पर तो ब्लिस्टर्स हो सकते हैं ना, अगर ऊपर से गर्मी पड़ रही है। ये है कि डैम्प सर्फेसेस पर अगर आपने किया, और जो कि वाटर बेस्ड पेंट्स हैं, तो वो जल्दी ड्राई नहीं होंगे, वो दैट विल टेक टाइम। पेंटिंग ड्यू जिस तरह डिस्टेम्पर होता है, पेंटिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल वेदर। आपने अनफेवरेबल वेदर का मतलब कि बहुत ज़्यादा उधर ह्यूमिडिटी थी लेकिन हीट नहीं थी, यानी उसमें इस तरह के अवामल थे कि वो ड्राई नहीं हो सकता था, मॉइस्चर बहुत था, हवा नहीं चल रही थी, सनलाइट प्रॉपर नहीं थी, ठंडक थी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे वेदर के अंदर आप नहीं कर सकते। येलोइंग ऑफ वाइट पेंट। अब देखिए, जब आपने पेंट करना है उन जगहों पर जिधर बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, तो उधर फिर ये करते हैं कि वो उसमें कमरे के अंदर हीटर लगा देते हैं। वो हीटर लगा देते हैं, उससे टेम्परेचर थोड़ा सा दीवारों का ठीक हो जाता है। फिर जब आप उस पर काम करते हैं, आपने 20 डिग्रीज 15 डिग्रीज, इससे कम अगर आपका होता है ना टेम्परेचर, तो वो ज़रा स्लो ड्राइंग होगी। अगर आप 14-15 डिग्रीज से लेके तो 20-22 डिग्रीज, 15 डिग्री, 25-30 डिग्रीज तक, तो उसके अंदर आपकी ड्राइंग जो है बेहतर होगी। तो येलोइंग ऑफ वाइट पेंट ये होता है कि यूज़ वाइट एनेमल वेयर ग्लॉस इज डिजायर्ड। आप वाइट एनेमल इस्तेमाल करें, कोई और ना करें, तो वो होता है। लेकिन उसमें आप इंडोर्स यूज में लिंसीड ऑयल जो है विद येलो टिंट दैट डज नॉट ब्लीच अनलेस एक्सपोज टू सनशाइन। सनशाइन जब पड़ेगी तो उसके अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो उससे येलो होने के चांसेस होते हैं। तो आप लिंसीड ऑयल जो है वो इंडोर यूज़ में यूज़ करें, बाहर में ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें आप येलो टिंट सा हल्का सा उसका कलर होता है, वो आप यूज़ करते हैं, और दैट डज नॉट ब्लीच अनटिल एक्सपोज टू सनशाइन। तो वो उसकी वजह से भी अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं अंदर, उसमें येलोइंग हो सकती है। तो आप फिर कोई और यूज़ कर लेंगे ऑयल, तो उससे आपको बेहतर है। सनशाइन अगर जिन जगहों पर है तो उस जगह के ऊपर तो वो आप थोड़ा सा और कलर्स वगैरह डालते हैं ब्लू टाइप का, तो उससे भी वो येलोइंग नहीं होती। तो आज का ये लेक्चर आपका जो है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो हेलो, यस सर। यस सर। तो मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं स्टॉप करने लगा हूँ। आप जो क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं वो अब आप इसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं।